वंदे गुरुपदद्वंद भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहितं श्री नंदनंदनं वंदे श्री राधिका चरणोदयं श्री गोपीजन समायुक्तं श्री वृंदावनो मनोरम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश, भगवत ज्ञान सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्मनित्रिला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र रचिता श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म नित्रिला प्रविष्ट श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्मरुद्र सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्त सभी का चरण पे षष्ठांग प्रणिपात होकर के सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी आचरण करते हुए दुनिया का कोन कोन में प्रचार कर सकते। हमारा काल तक जो पाठ हुआ था, क्या पाठ हुआ था ना, नित्यानंद उपमाया पाठ हुआ था जो सब गौड़ भक्त मतलब बांग्ला का सब भक्तों महाप्रभु के पास आ गया। बहुत लंबा लंबा रास्ता है, मतलब बहुत लंबा यात्रा है, करीबन 15 दिन लगते पैदल चलते हैं। आज का दिन में तो आसानी से आ जाता है, इसीलिए आप लोग ऐसा मत सोचिए जे उठते तो वहाँ गया तो क्या हुआ, इतना दिन पैदल चलते चलते आया। इसीलिए महाप्रभु आने के साथ साथ क्या इंतजार किया, सब कमरा दे दिया और महाप्रसाद का पूरा अरेंज कर दिया, महाप्रसाद का पूरा इंतजार करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, शिवानंद दिन पुत्र गोसाई रे मिलाइला, शिवानंद संबंध सवाई बहु कृपा कैला। शिवानंद से आया, 3 बेटा को लेकर आया। शिवानंद अच्छी तरीका से मैंने अमीर तो है ही, सबको खर्चा दिया, मतलब यात्रा का समय पर जो
जो कमरा लेने हुआ, कमरा का पोशाक का सब इंतजार कराया। उन्हें सबको सब बराबर किया, जिनका जो चाहिए वही सब अरेंज करवा दिया। इसीलिए बोला सवाय बहु कृपा कोइला, सब बहु कृपा। मतलब वैष्णव सेवा से वैष्णव कृपा मिलता, और वैष्णव कृपा से तो हमारा वैष्णव कृपा से क्या मिलता ना, वैष्णव का गोपाल वैष्णव कृपा से এখানে ছিল। আমি লাগাম, দাও তোমার হচ্ছে তো লাগাতে হবে তো खाली। वैष्णव कृपा से क्या होता है ना, भक्ति आगे बढ़ता। तो यही शिक्षा है। शिवानंद सेन पूरा पैसा को भगवान भक्तों का सेवा में लगा दिया। तो ये चीज बहुत शिक्षा का चीज है। कल हम बताया था, जो सही से विद्यार फल जानियो निश्चय, यदि कृष्ण पाद पद में चित्त भित्त रहे। विद्या का असली फल क्या? विद्या का असली फल जितना पैसा और मौन और चित्त हमारा, मौन को, बुद्धि को, चेतना को पूरा रूप से भगवान का सेवा में लगाना। सेवा नहीं लगेगा तो माया में चला जाएगा। देखो, जब हम लोग भगवान का और भगवान का भक्तों का सेवा नहीं कर पाएगा तो सोच लो जे तुरंत माया देवी आकर के पकड़ लेगा। क्यों? ऐसा ही शिक्षा दिया, ऐसा ही दुनिया का विधान है। भगवान को जब हम दूर करवा देगा, मतलब भगवान को हम ठोका मारेगा तो मायादेव पकड़ लेगा। कृष्ण भूलि सही जीव अनादि मोहिर्मोग, अतः माया तरे दय संसार आदि दुख। कृष्ण को भूलने से ही माया देवी हमारे पास आकर के पूरा जिंदगी को बर्बाद करवा देगा। इसलिए कृष्ण को मत भूलना। तो शिवानंद सेन इतना सेवा किया, सारी वैष्णव आकर के बहु कृपा कइला। शिवानंद संबंधे सबाय बहु कृपा कइला। छोट पुत्र देखी प्रभु नाम पूछिला, परमानंद दास नाम सेन जानाइला। महाप्रभु पूछने लगे। शिवानंद 3 बेटा का लेकर आया। तो छोटा बेटा को दिखा के बोल रहा, इनका नाम आप क्या रखा? महाप्रभु पूछ रहा, इनका नाम क्या रखा? तो बोला सेन, मतलब शिवानंद सेन क्या बोला ना, परमानंद दास। नाम परमानंद दास रखा। पूर्वे जब शिवानंद प्रभु स्थाने आइला, तबे महाप्रभु तारे कहिते लागिला। पहले जब शिवानंद का घर में महाप्रभु आए थे
उसी समय महाप्रभु क्या बोला, देखो, एबार तुम्हार जय होइबे कुमार, पुरीदास बोली नाम धरियो तहार। जब आया था उसी टाइम बेटा का जन्म नहीं हुई, लेकिन महाप्रभु नाम बता दिया था, पुरीदास नाम, पुरीदास नाम रखो। तो अभी इसलिए क्या बोला, तबे मायर गर्भे হয় সেই তো कुमार, शिवानंद घरे गेला जन्म हईल तार। प्रभु आज्ञा धरिला नाम परमानंद दास, पुरीदास करी प्रभु करें उपहास। देखो प्रभु माने महाप्रभु जब आए थे उनका घर में, उसी समय पर महाप्रभु उनका नाम बता दिया, इसके बाद तुम्हारा बेटा होगा, बेटा का नाम रखिए पुरीदास। उसके बाद शिवानंद जब घर वापस गया तो बोला, देखा जे बेटा हुआ। शिवानंद माने शिवानंद पुरी में आया था, उसी समय महाप्रभु बोला, इस बार जो तुम्हारा बेटा होगा, बेटा का नाम रखो पुरीदास। तो इसलिए प्रभु आज्ञा धरिला नाम परमानंद दास, पुरीदास करी प्रभु करें उपहास। देखो जब शिवानंद पुरी से वापस गया तब वो बेटा का जन्म हुआ, और शिवानंद जब से ही बालक के मिलाइला, महाप्रभु पदांगुष्टो तार मुखे दिला। चैतन्य महाप्रभु का पैर का जो वह टो, मतलब क्या, बड़ा अंगुली, तो वो शिवानंद का छोटा बेटा मुख पर लगा दिया। देखो जिस तरीका से, देखो एक स्तव है गोपाल के लिए, मतलब हमारा गोपाल के लिए है, हमारा जब मंदिर का गोपाल नहीं, भगवान गोपाल के लिए। कराल वृंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे न विनिवेशयन्तम, बटोस्य पत्रस्य पुटे शयोनम, बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। कराल बिंदे पदार बिंदम, दो हाथ दे करके भगवान अपना पैर को पकड़ा। मुखार बिंदे न विनिवेशयन्तम, वो पैर को, एक पैर को मुख के अंदर में घुसा दिया। जो अंगुली, बड़ा अंगुली था उनका चूसने लगे। और क्या बोला, बटस्य पत्रस्य पुटे शयनम, बटपत्र का ऊपर पीठ रखे ऐसा लेटा हुआ। इस प्रकार कहानी है। वही अंगुली को, वही अंगुली भगवान, और भगवान का अंगुली पुरीदास, मतलब पुरीदास तो नाम नहीं रखा, परमानंद दास लिखा। जाए हो, शिवानंद सेन का छोटा बेटा मुख में घुसा दिया, मुख में घुसा दिया और चूसने लगे।
শিবানন্দের ভাগ্য সিন্ধু কে পাইবে পার, যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু করে আপনার। তবে সব ভক্ত লইয়া করিলা ভজন, গোবিন্দের आज्ञा दिला करी आचमन। मतलब शिवानंद का भाग ऐसा अच्छा है, भाग का सागर है। क्यों? शिवानंद इतना कृपा, पहले तो वैष्णव की कृपा मिला, उसके बाद भगवान की कृपा मिल रहा। देखो, शिवानंद भाग्य सिंधु के पाइबे पार, जार सब गोष्ठी के प्रभु कहे अपनार। पूरा वंश को, पूरा वंशज को क्या बोला प्रभु? महाप्रभु क्या बोला है? अपना वंश। देखो, भगवान का वंश कौन है? भक्तों उनका वंशज है। देखो, हमारा असली परिचय क्या है? हमारा पूर्वज कौन है? हमारा गुरु परंपरा। हाँ, जब हम लोग जोड़ जाएगा, दीक्षा लेने से बाद सब जुड़ेगा, कहाँ से? संप्रदाय से जोड़ लेगा। जोड़ गया तो हमारा पूरा परिचय संप्रदाय का साथ साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरा केवल पूर्वाश्रम का पिताजी का नाम ऐसा, दादा का नाम ऐसा, उसके दादा का नाम ऐसा, ऐसा नहीं। हमारा परिचय परंपरा परिचय। इसीलिए देखो, शादी का समय जो पूर्वज सबको पूजा करने, पूर्वज 14 पुरुष 14 पीढ़ी को पूजा करने के लिए एक विधान है। लेकिन वो विधान में प्रभुपाद लिखा कि जे गुरु परंपरा का पूजा करना चाहिए। जो भी हो, देखो, शिवानंद का भाग का सागर कोई पार नहीं कर सकता। जार सब भक्त लइया करे नमः, जार सब गोष्ठी के प्रभु करे अपनार, सबको अपना बना लिया। भगवान ऐसा ही करते। भगवान के साथ संबंध जोड़ने से भगवान का जो परंपरा है, से परंपरा हमारा पूर्वज पीढ़िया है। तबे सब भक्त लइया करिला भोजन, सब भक्तों को लेकर के महाप्रभु भोजन मतलब भोजन करने लगे। गोविंद आज्ञा दिला करी आचमन। गोविंद को बोला, तुम पानी लेकर आओ, हमको हाथ धोने होगा। आचमन मतलब हाथ मुंह धोने होगा, रिंस माउथ। शिवानंदेर प्रकृति पुत्र जावत एथाय, आमार अवशेष पात्र तारा जेन पाय। तो कितना कृपा महाप्रभु। महाप्रभु बोल रहा, शिवानंद पत्नी पुत्र जब तक यहीं पे है, मन जगन्नाथपुरी में है, हमारा झूठा पात्र मतलब झूठा जो थाली में झूठा लेता, हमारा ऐसा नहीं जब आधा खा करके दे देता था ना, हमारा बेचारा पूरा खा लेने वाला जाए। जो झूठा थाली हर रोज उनका देना चाहिए, माने शिवानंद का परिवार को देना चाहिए झूठा थाली। कौन बोल रहा? महाप्रभु बोल रहा। क्यों? ऐसा कृपा किया महाप्रभु, कृपा किया। क्यों? पहले जो नित्यानंद को लात मारा, नित्यानंद का लात मारा का फल ऐसा है, भगवान का कृपा जरूर मिल गया।
जो भी हो, नदियाबासी मोदक तार नाम परमेश्वर, मोदक बेचे प्रभुर बाटिर निकट थार घर। तो एक नाम थे मोदक नाम पे, परमेश्वर मोदक नाम। कहाँ घर थे? नदियावासी, नदिया जिला में उनका घर थे। और नाम क्या? परमेश्वर मोदक। और घर प्रभु का घर का नज़दीक में, प्रभु मतलब महाप्रभु, वहाँ पे घर कहाँ पे थे ना? जोगपीठ के मंदिर में, जगन्नाथ मिश्र घर का बाजू में उनका घर था। तो ऐसा बालक काले प्रभु तार घरे बार बार जाबो, दुग्ध खंड मोदक दे प्रभु तार ता खाना। जब छोटा बालक थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर बार बार मतलब कई बार किया घर में। और क्या दिया जाने से साथ हमारे बंगला में एक कल्चर है, जब तुम आओ, हमारा पता है, हमारी याद है जो हम जब हमारा नाना का घर में जाते थे, गांव में मिठाई तो दुकान बहुत दूर में है, तो गुड़ मिलता। गुड़ मतलब जगड़ी तो, और मुड़ी मतलब पपराइस। मुड़ी आपका पता है हिंदी में, तो मुड़ी और जगरी और दो दे करके हमको खाना खिलाता, वही हमारा दे देता, साथ दे देता। और कई घर में हम तो आंखों में देखा था, कई घर में कोई लोग अचानक आ गया, दुकान तो बहुत दूर पे है, तो हलवा पका के दे देता, हलवा पका के और जल एक गिलास पानी चल दे देता हूँ। इस प्रकार सब पहले ऐसा आदत थे, पहले ऐसा तब थे। अभी तो मिठाई को लोग खाते नहीं। आज का दिन में मिठाई को बोल रहा जहर, स्लो पॉइजन। तो इसीलिए अभी तो ऐसा पता नहीं क्या हो रहा। अभी बालोक काले प्रभु तार घरे बार बार जान, दुग्ध खंड मोदक दे प्रभु ता खान। हाँ, उनका नाम मायरा। अच्छा मायरा, मन परमेश्वर मायरा। तो दुग्ध खंड मतलब खोआ। हाँ, इस प्रकार सब खाना देता थे। और हम लोग भी खुशी खुशी होकर के नाना का घर में जा कर के वही जगरी और मोड़ी और जल मिला के खाते। हमारा एक चाचा जी का लड़का, नाम था सरोज और मनोज, दो लड़का। हमारा उम्र से थोड़ा छोटा होगा। हम जब साथ में जाते थे नाना जी के घर पे, तो हमारा चाचा जी का दो लड़का बोलते थे, हे थोड़ा सा रुकिए, ये लोग गुड़ मुड़ी देगा, मतलब जगरी और मुड़ी देगा, वो खा के जाएगा। हम ऐसा आदत था हमारा। प्रभु विषय स्नेह तार बालक काल होते, से वत्सर से आइला प्रभु रे देखीते। वही परमेश्वर मोदक, हाँ वही वत्सर
जब बांग्ला से भक्त लोग आया, उनके साथ आया परमेश्वर मधु। परमेश्वरा मुई बोली दंडवत कइला, तारे देखी प्रभु प्रीते ताहारे पूछिलो। परमेश्वर अपना परिचय दे करके दंडवत किया श्रील प्रभु श्रीमन महाप्रभु को। और महाप्रभु इतना गदगद होकर के प्यार दे रहा। परमेश्वर कुशल हो भालो हইল आइला, मुकुंदार माता आसी आछे प्रभु रे कहिला। परमेश्वर तुम्हारा तबीयत अच्छा तो? महाप्रभु इस प्रकार पूछा। भालो हইল आइला, अच्छा हुआ तुम आया। भालो हইল आइला, मुकुंदर माता आसी आछे, मतलब मुकुंदर माता आसी आछे। मुकुंदा मतलब वो एक जो मम्मी है ना, मन मुकुंदर माता आसी आछे प्रभु रे कहिल। मुकुंदर मातार नाम सुनी प्रभु संकोच हইলা, तथापि ताहार प्रीते किछु ना बोलिला। कुछ पूछा नहीं। हाँ, प्रश्रय प्रागलभ्य शुद्ध वैदग्धि ना जाने, अंतरे सुखी हইলা प्रभु तार सही गुणे। तो जो भी हो, नहीं पूछने से क्या होगा, ज़्यादा पूछा नहीं। मुकुंदर माँ मतलब जवानी औरत, पूछा नहीं। लेकिन अंतर सुखी हইলা प्रभु तार सही गुणे। जो परमेश्वर मोदक ये जब सबको लेके आया, ये गुण देखे महाप्रभु अंदर से बहुत खुशी हुई। पूर्ववत सभा लइया गुंडीचा मार्जन, रथ आगे पूर्ववत करिला नर्तन। पूर्ववत सभा लइया, सबको लइया गुंडीचा मार्जन, मतलब गुंडीचा मार्जन मतलब गुंडीचा मतलब दिल है। वृंदावन का दिल में कौन है? वृंदावन का दिल में भगवान है। तो गुंडीचा देवी जो मंदिर बनाया, नीलाचल से सुंदराचल, सुंदराचल को बोलते थे जे वृंदावन, सुंदराचल वृंदावन। तो इसलिए महाप्रभु आचरण करके दिखाया। तो वृंदावन में भगवान को लेके आने का विचार लिया, मतलब रथ को खींच के कहाँ पे लेके आएगा ना, गुंडीचा मंदिर पर लेके आया। वृंदावन है तो बोला कि तुम रथ को खींच के लेके आएगा तो क्या करोगे? भगवान को भगवान को दिल के बैठाने के लिए क्या करना चाहिए? दिल को साफ करना चाहिए। चलो गुंडीचा मंदिर साफ करना चलो। देखो रथ यात्रा का पहला दिन सुबह सुबह, आज का दिन में तुम जाओ, झाड़ू लेने होगा तो 10-15 काठी नारियल का जो पत्तल है ना, 10-15 स्टिक दे करके एक झाड़ू, और साफ सुफ तो नहीं होगा लेकिन दिखावा माफिक सब झाड़ू बना के, और इतना लोग साफ सुफ करते सुबह से,
हम लोग तो यहीं से 5:30 हमारा मंदिर से 5:30 बजे निकल जाते गुंडीचा मंदिर मार्जन करने के लिए। 6 का अंदर में, सुबह 6 का अंदर में पहुंच जाते यहीं पे। लेकिन क्या हुआ, इतना लोग साफ सुफ करने के लिए आ गया, तो साफ सुफ तो सही रूप से नहीं होता। जो जगह पे एक लोग झाड़ू और जल दे करके सब झाड़ू लगा दिया, फिर से लोग गंदा पैर लेकर के वहीं पे घुस रहा, फिर से धो रहा। यह बहुत अच्छा प्यार से गुंडीचा मंदिर सफाई का एक दिन है। और उसके बाद गुंडीचा मंदिर सफाई होने से बाद हम लोग सब चला जाता कहाँ पे ना, पीछे एक इंद्रद्युम्न महाराज का एक सरोवर है, सरोवर में नहाने के लिए चला जाता और बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। क्यों? सुबह से कीर्तन करते करते गोपीनाथ गौरीमा चक्र तीर्थों से हम लोग जाते थे, गया तो गुंडीचा मंदिर होने से बाद हम लोग आ जाता कहाँ पे, नृसिंह मंदिर बाजू में ही, बिल्कुल बाजू में नृसिंह मंदिर में पूजा परिक्रमा करने से बाद चला जाता इंद्रद्युम्न सरोवर में। वहीं पे नहा धा करके सब लोग स्नान करते थे, तो नहा धा करके फिर से मठ में वापस आ जाता। यही रथ यात्रा का एक दिन पहले ऐसा ही सब विचार ले करके चलता गौड़ीय वैष्णव। मतलब जितना गौड़ीय वैष्णव यही जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के लिए आते थे, वो एक दिन पहले सबको और गुंडीचा मंदिर साफ करने के लिए महाप्रभु लगा देता। आपने खुद भी करते, ऐसा नहीं लगा दिया अपना आया नहीं, ऐसा नहीं, खुद भी करते। जो भी हो, चातुर्मास शव यात्रा कोयला दर्शन मालिनी प्रभृति उत्प्रभुरे कोयला निमंत्रण। चातुर्मास बर चातुर्मास का मतलब क्या? चातुर्मास का मतलब 4 मास। ये और क्या चीज है? 4 मास। क्या मास? मास का नाम क्या? श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, ये 4 मास भगवान विश्राम लीला करते। लेकिन भगवान विश्राम होने से सब समय हमारा पता है, प्रणाम नहीं करना चाहिए, कुछ भी सेवा नहीं करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। भगवान जब आंखों से उठेगा तो उसके बाद हम लोग को सेवा देगा। इस पर विचार तो है, लेकिन भगवान सोने से बाद भी भगवान सेवा लेता। इसलिए चातुर्मास समय पर भी हम लोग सेवा, मंदिर खुला रखता, मंगल आरती करता, सब जितना हर रोज सेवा का विधान हर समय पर इस प्रकार विधान ही चलाता। तो जो भी हो देखो, हाँ, प्रभुर प्रिय नाना द्रव्य आनियाছে দেশ হইতে, সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দান তার ঘর তাভাতে। जिस मापिक देखो, दिल्ली का भक्त, जब हम पिछली साल जब वृंदावन में थे, हम देखा दिल्ली का भक्त। हम तो देखता तो नयनमणि मंजरी नया हरिनाम लिया, और हमारे लिए सब पका के पका ले, सब केवल है सूखा चीज, जो चीज़ खाने से बहुत अच्छा लगता तो सब पका के लेके आता। और ये जो पिछली बार हम दिल्ली गया था, एकादशी दिन हम जमुना विहार, मतलब सुंदर कृष्ण का घर,
सुंदर कृष्ण, जोगमाया, राशेश्वरी, कृष्णदास, इनके घर में हम रुका किया। दोपहर में प्रसाद वहीं पे लिया। तो क्या हुआ, सुना कीजिए, सब कुछ पका के लेके आया कौन? नारायण मुनि। बहुत प्रसाद। हम लोग क्यों बोले, तो पैंडेमिक का वजह से हम लोग बहुत कम ही लोग थे, लेकिन बनाया डबल से ज़्यादा, करीबन 25 लोग थे, लेकिन पकाया कम से कम 100 लोग के लिए। तो जो भी हो, ऐसा ही। हाँ। तो देखो, इस प्रकार भी ये परंपरा उसी समय से है। खाली हाथ में, माने खुला हुआ हाथ में भगवान को पास और भगवान का शुद्ध भक्त के पास नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, फल हो, पैसा हो, जो भी हो, कुछ ना कुछ देना चाहिए। हमारा गुरुजी बोलते थे ऐसे, भगवान का दर्शन करने के लिए जाओ, खुला हाथ में मत जाओ, हाथ में कुछ लेके जाओ, कुछ फल हो, पैसा हो। सेवा कर लिए, सेवा करने के लिए, सेवा के लिए जाने होगा। सिर्फ हमारा आंखों का संतुष्टि के लिए जाएगा ऐसा नहीं। दर्शन दे करके सबको तो पवित्र करवा देता भगवान। दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। भगवान भी, भगवान का भक्तों भी ऐसा ही। देखो, एक कीर्तन में लिखा है, तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आछे पुराणे, ये सब भक्तिर प्रबंच वैष्णवेर पाददग समन्वये এই সব जाते হয় वांछित पूरण। देखो, तीर्थ जल पवित्र है, पुराण बता दिया, लेकिन नरोत्तम ठाकुर क्या बोला ना, सब भक्ति का प्रवंचक, मतलब वंचना करवाने वाले। क्यों बोला? देखो, वैष्णव का पाददक, वैष्णव का चरणामृत, बोला कि वैष्णव का चरणामृत समन्वय यही सब। सारा तीर्थ जल को एक करने से भी वो एक वैष्णव का पाददक का बराबर नहीं हो सकता। इसलिए देखो ना, एक जगह पे नरोत्तम ठाकुर लिखा, गंगार परसे होले पश्चाते पावन, गंगा नदी का जल में जल का स्पर्श करने से पवित्र होता। और दर्शन प्रवृत्त करो यही तुम्हार गुण। और वैष्णव का दर्शन करने से ही पवित्र हो जाता। तो ये सब चीज सोचना चाहिए। तो इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, जे जहाँ पे हम लोग जाएगा, कुछ जो हमसे बहुत बहुत बड़ा है। भगवान, हम तो बोला भगवान का दर्शन, गुरु दर्शन, वैष्णव दर्शन, राज दर्शन, ये सब दर्शन का खुला हाथ में नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए।
हाँ, और हमारा नाना जी बोलते थे मंदिर में जाकर के सेवा लेगा ये विचार नहीं करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। सेवा लेना नहीं चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते, हम लोग देखा नाना जी हमको जब लेके जाता थे, नाना जी प्रभुपाद जी का शिष्य थे, तो हम सबको लेके जाते थे। जो मंदिर का मिल का, हमारा मिल मतलब प्रसाद का जो थाली का जो खर्चा है, खर्चा पूरा बराबर दे देता। जो बोलता था ज़्यादा देता, लेकिन घटा मतलब कम नहीं देता। बाद में जितना पैसा हमारा घर वापस जाने का पहले जितना पैसा बचा होता, सब पैसा भी मंदिर का ऑफिस में हो और जो पुराना बॉक्स में हो दे देता। इस प्रकार करके बोलते थे जो मंदिर का जितना सब प्रसाद है, ये प्रसाद को सम्मान देना चाहिए। और जो कुछ तुमको हम सबको हिसाब करना होगा, कितना प्रसाद लिया उससे ज़्यादा पैसा देना चाहिए। ऋण नहीं हो जाए, कर्जा नहीं होना चाहिए। क्यों? मंदिर का पैसा, ऐसा बोलते थे, मंदिर का पैसा विषयी लोग देता। तो विषयी अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन हईले मन न है कृष्ण स्मरण। इस प्रकार विचार हमारा नाना जी बोलते थे। मतलब जो लोग कोई अंदर में कोई भौतिक इच्छा दे करके ले करके कुछ पैसा देता मंदिर का सेवा के लिए, वही पैसा को ले करके हम लोग सब पकाता। तो हम लोग हमको इस प्रकार समझाया जे जो कुछ करो तुम हिसाब करना होगा, कितना तुम लिया मंदिर से, कितना तुम दिया मंदिर को। ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हम अभी भी हम ऐसा ही विचार करते। जो लोग यहीं पे आकर के पैसा देते, सब मंदिर का पैसा, और मंदिर हमको अच्छा वाला कमरा दिया, एसी चला दिया, पंखा चला दिया, इतना अच्छी तरीक़ा से खाना खिलाता, ये सब बराबर होना चाहिए। अच्छा दिया, खा करके सो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। माया देवी सिर पर बैठ के पकड़ लेगा। मतलब जितना सब भौतिक इच्छा ले करके भक्तों लोग बाहर का लोग जो पैसा दिया, ये सब बनाने के लिए और पकाने के लिए, सब उनका इच्छा धीरे धीरे से हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो तुम सुविधा ले रहा मंदिर से, उससे ज़्यादा सेवा देना चाहिए। इसलिए हम क्या करते, हमारा विचार से जो हिसाब होता, हम तो पूरा सुबह से लेकर के रात तक, जब तक हमारा आँखों नहीं बंद नहीं होता, तब तक रात तक हम कोशिश करता मंदिर के लिए कुछ, मंदिर का अच्छा भलाई के लिए कुछ करो। इसीलिए क्लास दे रहा, इसीलिए फिर से क्लास देगा। अभी से 3 क्लास होगा।
अभी तो हिंदी में हो रहा, बीच में होगा बांग्ला में होगा, रात को होगा अंग्रेजी में होगा। इसके पहले भी हम मंदिर के लिए बहुत कुछ किया, सुबह से शाम तक, माने सुबह से रात तक हमें, क्योंकि हमें इतना बड़ा घर में रखा, माने इतना बड़ा कमरा में रखा, इतना बड़ा अच्छा वाला सब सुविधा दिया, तो मंदिर को सुविधा देना चाहिए। सब कुछ मंदिर का, हमारा कुछ नहीं, हम भी मंदिर का। दिल भी मंदिर का होना चाहिए। मंदिर, मन को दृढ़ करना चाहिए। कहाँ पे? भगवान का चरण पे। क्यों? भगवान का चरण हमारे लिए मंदिर होता। क्यों? उस चरण में सबको जाने पड़ेगा। चरण ही हमारा, वो चरण कमल ही हमारा गति है। जो भी हो, देखो तो चातुर्मास लीला के लिए तो चातुर्मास का बताते बताते हम लोग कहाँ पे चला गया। तो श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक 4 महीना भगवान विश्राम करते, लेकिन भक्तों का इच्छा पूर्ति के लिए भगवान सेवा भी लेता। विश्राम करते करते सेवा भी लेता। पूरा मंगल आरती भी होता, मध्याह्न आरती होता, भोग लगा, तो सब कुछ करते। भगवान का यही चमत्कार, भगवान का चमत्कार यही है। तो इसलिए हम लोग क्या करते, चातुर्मास में प्रभुपाद जी हम सबको ऐसा शिक्षा दिया, मन को पूरा रूप से भगवान का चरण सेवा में लगाना चाहिए। इसीलिए हरिनाम करते थे प्रभुपाद, दिन में 1 बार खाते थे। हम सुना हमारा गुरु जी के मुख से, जे 2.5 मुट्ठी चावल, मतलब 1, 2 एंड हाफ, आधा, 2.5 मुट्ठी मतलब 1 मुट्ठी कहता। तो 2.5 मुट्ठी चावल उबाल के, हम सुना है, सही की झूठ पता नहीं, तो गोग्रास में, गोग्रास मतलब गऊ जिस तरीका से खाते हैं, हाथ लगा के नहीं, मुख लगा खाते, 1 बार दिन में खाते, वही 1-2.5 मुट्ठी, 4 महीना। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना। हमारा गुरुजी बोलते थे, देखो हम क्या करते, तुम हमको देख के नकल मत करना, मतलब नकली रूप से तुम कुछ फिर से हमारा अनुकरण करना, ये ठीक नहीं। तुम्हारा आदत में जो है वही करना चाहिए। देखो हमारा गुरुजी रात को कब सोते और सुबह कब उठा, ये तो किसी को पता नहीं चलता। बहुत रात को सोते थे और फिर से सुबह 3:30-4 बजे देखोगे तो बिस्तरा में बैठ के हरिनाम करना। उम्र ज़्यादा हो गया, आप तो चल नहीं सकता, किसी का सहारा चाहिए। हम जब उनका सेवा में थे, हमारा हाथ पकड़ के चलते थे और एक हाथ में लाठी थे। तो जो भी हो, इस प्रकार तो गुरुजी इस प्रकार शिक्षा सबको दिया। जो कुछ करो सोच के करो। तो वैष्णवेर पददाग समन्वय हिसाब जाते हैं वांछित पुराण। तो वैष्णव हमेशा के लिए भगवान को दिल में रख देता, हमेशा के लिए।
और भगवान भी बोल रहा, वैष्णव हमारा जान है। ये वैष्णव कौन है? शुद्ध वैष्णव। शुद्ध वैष्णव के लिए ऐसा बोला। तो जो भी हो, तो देखो क्या हुआ। चातुर्मास, हाँ, চাতুর্মাস যাত্রা কইলা দর্শন, মালিনী প্রভৃতি প্রভুরে কইল নিমন্ত্রণ। প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনি আছে দেশ হইতে, সেই ব্যঞ্জন করি भिक्षा दान घर भाते। मतलब जब आया भगवान को दर्शन करने के लिए बंगला से लोग, पैदल आया लेकिन बहुत चीज लेके आया और सब लोग दे रहा, लो लो। ऐसा नहीं कभी नहीं बोलता जे हमारा नहीं चाहिए। हमारा गुरुजी हमको बोला, जो लोग जो देगा वही तुमको लेना चाहिए। कोई लोग 100 रुपया देगा, कोई लोग 1000 रुपया देगा, कोई लोग 1 रुपया देगा, सबको लेना चाहिए। क्यों? भगवान का सेवा का प्रयास जो जो लोग देता उनको आनंद से, खुशी खुशी होकर स्वीकार करना चाहिए और वो चीज़ लेकर के भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। एक बार क्या हुआ, जयवर महाराज, उनका नाम क्या, सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी। सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी उनका नाम था। प्रभुपाद जी उनको ढाका लेके गया, प्रभुपाद सिद्धांत उनको ढाका लेके गया। अच्छा वाला कीर्तन करते, कीर्तन उनका गला में इतना अच्छा होता, सबका दिल खींच लेता। अभी जब हम देखा, एक कीर्तन आज भेजा मोनी का नाम पे, हाँ, जो मदन गिर का भक्त हो, बहुत अच्छा, दिल्ली का मदन गिर, मोनी का नाम पे जो भक्त, बहुत अच्छा गा, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, मोनेर आनंद भाई, बोल हरि बोल। ये बहुत अच्छा कीर्तन किया। भाषा उनका बंगला नहीं, बंगला उच्चारण थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन भाव इतना अच्छा है। तो जजावर महाराज भी इस तरीका से कीर्तन करते थे, इसीलिए प्रभुपाद जी उनको लेके कभी कभार प्रचार में जाते थे। प्रचार में गया ढाका में, ढाका मतलब आज का दिन में बांग्लादेश हो गया। सो बांग्लादेश में प्रचार में गया। और हमारा तो ऐसा नहीं कीर्तन के लिए आया कि कीर्तन करेगा, ऐसा नहीं। उसी समय गुरुजी कथा करेंगे, उसी समय पर शाम को कथा करेंगे, लेकिन दिन को सब ब्रह्मचारी बाहर में जा करके भिक्षा करना होगा। कथा में जो लोग आता वो लोग का घर में जा करके भिक्षा जहाँ में वो लोग का फिर से और लोग को लेके जाएगा। ऐसा नहीं जे ब्रह्मचारी कीर्तन करने के लिए आया सिर्फ कीर्तन ही करके सो जाएगा, ऐसा नहीं। तो जजावर महाराज उसी तरीका से भिक्षा करने के लिए सुबह गया, हर दिन जाते थे। तो एक घर में ऐसा हुआ जो वो लोग कभी कुछ भी नहीं देता, माने विश्वास नहीं करते, विश्वास बिल्कुल नहीं करते, माने भगवान को विश्वास नहीं करते। तो इसीलिए बोल रहा हूं, लेकिन जजावर महाराज छोड़ता नहीं, हर रोज वापस करा देता जजावर महाराज को, माने सर्वेश्वर दत्त ब्रह्मचारी को। लेकिन एक दिन क्या हुआ,
घरवाली माने गृहिणी जो थे, तो गृहिणी थोड़ा सा चावल दिया। चावल को मैंने बहुत जतना करके, मतलब इतना अच्छा करके लेके आया। और आने के साथ साथ जहाँ पे चावल पका रहा और रसोई खाना में अपना हाथ से चावल को धो लिया, उसके बाद उसके अंदर में डाल दिया। तो वो लोग क्या हुआ, ये जो मैंने बच्चे वाले, हाँ, एक दिन चावल दिया घर वाली, इतना दिन आ रहा चावल दिया। वो चावल जब लगाने से बाद जब भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा हुआ, उनका परिवार का, सारा परिवार का पूरा मनोभाव बदल गया। भगवान का पर विश्वास आ गया। हम सुना कीजिए उस दिन से वो जो घरवाली हर रोज देखते थे जी, वो जो ब्रह्मचारी आए थे चावल लेने चावल हम दिया था, बहुत दिन आया, चावल नहीं दिया, कुछ भी नहीं देता। एक दिन चावल दिया, चावल लेने से बाद और फिर से वापस नहीं आ रहा। उनको देखने के लिए बहुत इच्छा हो रहा। तो सुना कि जब ढाका मंदिर से आया, ढाका में जो मंदिर प्रभुपाद जी का है, तो वो लोग को पूछा, वो लोग मंदिर में आकर के पूछा, अच्छा आपका घर पे यहीं पे सब जो थे ब्रह्मचारी थे, वो लोग कहाँ गया? लोग तो कलकत्ता से आया, कलकत्ता तो वापस चला गया। तो सारा परिवार प्रभुपाद जी के पास आकर दीक्षा लिया। ये सुना। देखो, हमारा कहने का मतलब है कि जो प्रभुपाद जी हम सबको सब शिक्षा दिया। प्रभुपाद जी क्या शिक्षा दिया? मंदिर आराम का स्थान नहीं, आराम के लिए नहीं, मंदिर सेवा के लिए। तो देखो यहीं पे भगवान चैतन्य महाप्रभु छोटा कमरा के अंदर में, और भक्तों आया बहुत, सब भक्तों को ले करके प्रसाद दिया। सब भक्तों को प्रसाद देने के लिए सब इंतजार करा दिया, सब कुछ हो रहा। कोथा पढ़ছিল না? सो दिने नाना क्रीड़ा करे लइया भक्तगण, रात्रे कृष्ण विच्छेदे प्रभु करे न रोदन। देखो रात को चैतन्य महाप्रभु भगवान का जब विरह में रोने लगता, और दिन में जितना भक्त हैं सबको ले करके कथा करते थे। हमारा प्रभुपाद जी गौड़ियों मतलब गौड़ियों एक मैगजीन है। प्रभुपाद जी हर सप्ताह में एक मैगजीन निकालता। आज का तो महीना में करने से हमारा दिमाग खड़ा हो जाता, दिमाग का बाल खड़ा हो जाता, मतलब सिर का बाल खड़ा हो जाता। लेकिन आज का छोड़ो, प्रभुपाद जी का समय पर सप्ताह में एक एक करके मैगजीन निकालता। मैगजीन का नाम था गौड़ियों। वही गौड़ियों हमार शुद्ध से एक ना, दिन में भी एक संवाद, माने पारमार्थिक संवाद, मतलब नाम था दैनिक नदिया प्रकाश। प्रभुपाद जी का समय पे ऐसा था।
आज पूरा बाहर में चाकचिक्य, बाहर में केवल ऑपुलेंस दिखाना शुरू हो गया। वैष्णव जगत में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो भी हो, देखो हम तो देखा प्रभुपाद जी ऐसा किया, उसके बाद हम देखा बहुत कम ही लोग कथा में कौन था। प्रभुपाद जी बोलते थे हरि कथा में जिनका रुचि नहीं, उनका मठवास करना बहुत मुश्किल है। मठवास कराना बहुत मुश्किल है। क्यों? मठ में, मंदिर में रहने के लिए हरि कथा में रुचि होना चाहिए। आज का दिन में हरि कथा का अभाव हो गया। हरि नाम और हरि कथा दोनों अभाव है, इसीलिए झगड़ा हो रहा, मन में शांति नहीं किसी का। देखो आज का दिन में हमारा मंदिर में तो हम देखा कोई ब्रह्मचारी भिक्षा नहीं जाते, भिक्षा जाते कोई ब्रह्मचारी नहीं जाते, और भेजने से भी जाएगा नहीं। तुम जबरदस्त बोलो तो जाओ भिक्षा जाओ, वो जाएगा नहीं। महीना में एक दिन तो वो भी जाएगा नहीं। पहले जाते थे हम लोग जिया, अभी ऐसा हाल हो गया। सेवा नहीं, विषय का खाना है। जितना सब विषयी लोग विषय वासना लेकर के पैसा दे रहा मंदिर चलाने के लिए, वो खाना हरि नाम नहीं, तब मन को आनंद कैसे होगा? भगवान तो हमारा पास आएगा ही नहीं। अरे तुम तो हमारा सेवक ही नहीं। कान में फूल लगाने से, शंख में फूल लगाने से सब कुछ पवित्र नहीं होता। वो कुछ पूरा रूप से पालन करना चाहिए। तो क्या हुआ, आज हमारा सबका मंदिर में, मंदिर का सबका ब्रह्मचारी बोलो सन्यासी बोलो, अंदर में सब अशांति महसूस हो रहा। कारण क्या? हरि कथा हरि नाम ये दोनों का अभाव हो गया। जब हरि नाम हरि कथा का अभाव, माने हरि नाम हरि कथा का रुचि नहीं, तो सुनो कीजिए, सोचो कीजिए, इनका भक्ति आगे नहीं जा रहा। भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कथा में रुचि होना चाहिए, कीर्तन में रुचि होना चाहिए। हम आज ही तो बात करते थे, मैंने हम कोई दिन देखा, हमारा वृंदावन मंदिर से रिपोर्ट आता है, अमुक ब्रह्मचारी आया नहीं, उसी ब्रह्मचारी आया नहीं, आज वो क्लास में नहीं बैठा। तो हमारा दिमाग से नहीं चलता जे ये तो अपने आप प्रयोजन है, ये तो प्रयोजन बोध होना चाहिए। हमारा जाना चाहिए मंदिर में, भगवान दर्शन, सबको मंगल करने के लिए, सबको मंगल कराने के लिए दर्शन दे रहा सूर्य। भगवान कौन है? सारा जगत का जो पति है, राष्ट्रपति एक राष्ट्र का, सारा जगत बहुत राष्ट्र मिल के एक जब राष्ट्र होता, सारा ब्रह्मांड का जब पति, तो वो दर्शन देने के लिए विराजमान, हम कैसे सो सकता? ये दुख का बात है। तो जो भी हो, ताकत, शरीर तो गड़बड़ करेगा ही, शरीर का साथ नहीं देना चाहिए। शरीर को, हमारा मंदिर में एक देखा भक्त है वृंदावन में, कृष्णदास बाबा जी, हम जब कुछ देने चाहता उनको,
अच्छा चीज़ तो नहीं लेगा। और हंसते हंसते हाँ क्या खाएगा, सिर्फ वही दाल और चपाती खाता। रसगुल बोलो, परमान बोलो, पुष्पान बोलो, कुछ भी नहीं लेता। तो हम एक दिन बोला कि आप तो हमारा कथा तो सुनता नहीं। बोला क्यों, आपका तबीयत अच्छा नहीं, कुछ खाना चाहिए, फल जूस देगा आपको। नहीं 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 गुरुजी आप नहीं दे। 2-3 बार बोलने से बोला कि जी हम तो, हमारा आचरण से गुरुजी सुख नहीं हो रहा, हम मंदिर में नहीं रहेगा। बोले बैग उठाकर चला गया था। तो जो भी हो, फिर से अब वापस आ गया। तो मतलब ऐसा है, हमारा विचार ऐसा होना चाहिए जे मंदिर में हम लोग जब परमानेंट रहेगा, परमानेंट ब्रह्मचारी होकर के, वनचारी होकर के रहेगा, तो मंदिर का सेवा में हमारा दिल का निछावर करना चाहिए, तब भगवान सेवा लेगा। और भगवान सेवा लेगा तो दिल में आनंद होगा। दिल में आनंद होने से मंदिर छोड़ के हम लोग जाने का विचार नहीं होगा। बिकॉज सेवा संबंध लेके आता, और संबंध एक बार पक गया तो लात मारने से भी हम लोग कहाँ पे जाएगा नहीं। हमारा एक भक्त है यहीं पे, बोला कि मंदिर हमको क्या दिया, नाम बोलेगा नहीं, तो जो भी हो, तब उनको समझाया, दिया कि सब कुछ दिया, भगवान सब कुछ दे रहा, तो भगवान दिया इसीलिए हम लोग जिंदा है। लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं दे रहा भगवान को, इसीलिए मन का अंदर में बहुत अशांति चल रहा। मन को दृढ़ करना चाहिए, कहाँ पे, भगवान का चरण पे। इसीलिए मंदिर से मन को दृढ़ करो, नाम करते करते, वैष्णव सेवा करते करते, भगवान का भक्त का सेवा करते करते मन को दृढ़ करो, तब तुम्हारा दिल पर मंदिर बनेगा। मंदिर सबका दिल पर बनाना चाहिए। यही श्रील प्रभुपाद जी का इच्छा थे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास बहुत भक्त लोग आकर के बोला कि जे प्रभुपाद जी, आपका जब प्रचार अभियान चल रहा है तो माने पर हर गांव में मंदिर हो जाएगा। बोले तो बहुत कम हो गया। हाँ, मंदिर मतलब हमारे लिए मंदिर मतलब बिल्डिंग नहीं, हमारे मंदिर मतलब एक अच्छा वाला भक्त, जिनका दिल पर भगवान है, वही हमारा मूवी मंदिर। भक्त हमारा मूवी मंदिर मतलब चलते फिरते मंदिर। ये मंदिर सबको बनाना चाहिए। इसे ये मंदिर बनाने के लिए ही प्रभुपाद जी इस मठ बनाया, मंदिर बनाया, सबको सहारा देने के लिए, और दिल पर मंदिर बनाने के लिए। हम लोग को महाप्रभु बोला कि घर घर जा करके प्रचार करो। अपना घर तो है, मतलब भक्त लोग घर तो है, लेकिन अपना शरीर के अंदर में, दिल में मंदिर बनाना चाहिए। इसलिए सेवा करना होगा। सेवा में कोई कमी हो गया तो सोचो कीजिए, माया देवी हमारे पर पीछे पड़ गया, सेवा करने का रुचि नहीं होगा, तबीयत अच्छा नहीं लगेगा, नींद आएगा, मौन भगेगा इधर उधर, कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए
गौड़िया मठ कोई तो होटल नहीं, गौड़िया मठ कहीं फालतू कथा करने के लिए एक जगह नहीं। गौड़िया मठ ऐसा स्थान जो स्थान में भगवान का कथा बिना, भगवान का कीर्तन बिना और किसी का स्थान नहीं। फालतू बात करने का मौका बिल्कुल नहीं। तो जो भी हो, कथा करते करते बहुत दूर चला गया। चातुर्मास এই মতে নালা লীলায় চাতুর্মাস গেল, গৌর দেশে যাইতে তবে ভক্তে आज्ञा दिल। सब भक्तों को बांग्ला वापस करने के लिए बोला। सब भक्तगण करे महाप्रभुर निमंत्रण, सर्वभक्त कहें प्रभु मधुर वचन। सब भक्त लोग जाने का पहले सब निमंत्रण दे रहा, प्रभु हमारे घर में आ जाना, हमारे घर में आ जाना। जिस तरीके से हम देखता, हम जब बांग्ला में जाते हैं और दिल्ली में भी हो, सब लोग बोलता हमारे घर में एक दिन, विशेष रूप सुदेवी हम सबका से पता है सुदेवी का नाम। तो सुदेवी वो अभी सोच रहा है कि महाराज जी हमारा घर पहले तो बहुत आता, अभी आता नहीं। अरे ऐसा बात नहीं, हमारा सब भक्तों को संतुष्ट करने के सब घर में जाते थे, सब भक्तों के घर में हम जा करके रुका करते हैं, इसीलिए कम हो गया। लेकिन जाता अभी भी हमारा दिल वहीं पे है। पहले सुदेवी के घर से ही हमारा प्रचार शुरू हुआ दिल्ली में। जो भी हो, तो सब लोग निमंत्रण देता। सब भक्त करें महाप्रभुर निमंत्रण, सर्वभक्त कहें प्रभु मधुर वचन। सब निमंत्रण दे रहा, लेकिन किसी को नहीं बोल रहा नहीं जाएगा, नहीं तुम्हारा घर ऐसा। सबको मीठी मीठी बात करते हैं, सबके साथ मीठी मीठी बात करते। कौन? महाप्रभु। अरे वैष्णव का स्वभाव ऐसा ही, कड़वावाद नहीं बोलते। वैष्णव का स्वभाव से कड़वावाद नहीं बोलना चाहिए, मीठी मीठी बात करना चाहिए। देखो हमारा ऐसा ही शिक्षा हमारा गुरुजी भी दिया, तो ये शिक्षा को प्रतिष्ठा करना चाहिए सबका दिल पर। जब कर सकोगे तब हरिनाम आगे बढ़ेगा। किसी का दिल दुखा के हरिनाम अच्छा होगा, ये हो नहीं सकता। मीठी मीठी बात करो, किसी का दिल मत दुखाओ, और सबका सम्मान दो, हरिनाम करो और सेवा करो। हरिनाम और सेवा दोनों बराबर चलना चाहिए। हरिनाम करते सेवा मतलब हरिनाम भी सेवा, लेकिन जो सेवा, जो गुरु जी एक गिलास पानी मांग रहा, तो गुरु जी को बोल रहा कि गुरु जी हम नाम में आए, नाम सेवा में आए, होगा कि कम होगा कि? ऐसा काम नहीं होगा। हमारा भजन गुरु का अनुगत्य में होना चाहिए। इसलिए जब मांगा आन्निक मतलब संध्या आन्निक करने से भी संध्या ने छोड़ के जाना चाहिए गुरु जी की बात सुनने के लिए। इस प्रकार विचार दिखाया, हमारा परंपरा में ऐसा ही विचार दिखाया। तो इसलिए आप सबको ये विचार अधिकार अनुसार पालन करना चाहिए। अधिकार अनुसार मतलब तुम्हारा जिस तरीका से, जिस मापिक तुम्हारा शुद्ध है, शुद्धा को लेकर के दिल से सेवा करना चाहिए। और जो चीज़ बता दिया, किसी को कड़वा बात मत करो,
सबको पास मीठी मीठी बात करो, सबको सम्मान दो। क्यों ना, सबका अंदर में भगवान है। तो नाम में भगवान है, सबका अंदर में भगवान है, मंदिर में भगवान है, हमारा दिल पर भगवान है। दिल पर भगवान जब जागरूक होगा तो सब भगवान भी जाग जाएगा। तो दिल को साफ करने के लिए गुंडीचा मंदिर, हाँ, तो रथ का पहला दिन ऐसा करते, जो भी हो ऐसा सब करते करते महाप्रभु सबके साथ बात करते करते केवल प्रतिवर्ष आयुष सबे आमार देखिते आशीते जाइते दुख पाओ बहुमते। महाप्रभु क्या बोले, हर बरस आप लोग आता और जाता, और यहीं पे आने से बाद रहने का कमरा अच्छा नहीं, खाना का व्यवस्था भी अच्छा नहीं, खाना का सब अच्छा नहीं, बहुत दुख मिलता। जो भी हो, हाँ, तो भगवान का पास आने से कष्ट उठाना चाहिए, और कष्ट करने से कृष्ण को प्राप्त होगा, प्राप्ति कर सके। हरि बोल। हम काल टेक्स्ट नंबर 66 अभी हम लोग नीलाचल का जो कहानी, गंभीरा का कहानी धीरे धीरे बताएंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण।